हेलो डियर स्टूडेंट। अपने सामने क्वेश्चन है बेटा। इसके अंदर कह रखा है टू आइडेंटिकल वेसल है इनका, जो विद देयर बेस सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है और इनमें वाटर है बेटा। हाइट ऑफ द वाटर है इन वेसल, इसके अंदर मास्किंग है। तो इसमें मैं पहले लिख देता हूँ, पहले वाले वेसल के अंदर जो हाइट है वो बेटा 80 सेंटीमीटर है। दूसरे वाले में है बेटा अपने पास में 50 सेंटीमीटर। और जो इसका एरिया है, बेस एरिया, वो है अपने पास में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तीन जगह मास्किंग है, इनके अंदर बेटा ये चीज लिखी हुई है। आपको बेटा वर्क डन बाई ग्रेविटी निकालना है जब इनको अपन इक्वलाइज कर देंगे। देखो अपने इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मान लो बेटा वो ये टू वेसल है, वो इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, ये इनके अंदर हाइट है वो h1 है, इसके अंदर बेटा हाइट क्या है, h2 है। इनकी वैल्यू अपन लिख ही रखी है बेटा। तो अभी यहाँ पर अपने पास में देखो, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहने वाला है बेटा, यहाँ पर रहेगा बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, तो इसके लिए जो अपन बात करेंगे, तो पहले वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपने पास में क्या होगी सर। इसे मान लेते हैं पहले वाले मास वाटर का m g h1/2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से लेंगे अपन डिस्टेंस। अपन ने इस पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दिया, जीरो डिफाइन कर दिया बेटा। ठीक है, प्लस में ये क्या होगा, m2g h2 अपन में क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेंसिटी इंटू बेटा वॉल्यूम। तो डेंसिटी वाटर की वॉल्यूम का a इंटू में h1 आ जाएगा, और ये g h1/2 है। सिमिलरली बेटा यहाँ पर इसका मास हो जाएगा वाटर की डेंसिटी a इंटू में h2, इसका वॉल्यूम हो गया, और g h2 अपन बेटा कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, तो रो ए जी अपने पास कॉमन आ जाएगा, अपन में 2 भी आ जाएगा। तो ये h1 स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, h2 स्क्वायर आएगा। ये अपने पास में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी। बाद में अपन ने क्या किया सर, इनके लेवल है इसको इक्वलाइज कर दिया। मतलब बाद का डायग्राम, मतलब इनके लेवल कुछ इक्वल लेवल पे आ गए जब इनको अपन ने किसी चीज से कनेक्ट किया। मान लो ये अपन ने इनको कनेक्ट कर दिया ट्यूब से, तो इनके लेवल दोनों को क्या आ गए, इक्वल आ गए बेटा। और मान लेते हैं वो इक्वल लेवल आने पर इनकी जो हाइट है वो अपने पास में कितनी रही होगी बेटा, h रही होगी। तो इस हाइट h को भी कैसे निकालेंगे बेटा, अपने पास कंजर्वेशन वॉल्यूम लगा देंगे। कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम की बात कर लेंगे बेटा। देखो तो क्या आएगा, ए एरिया तो सेम था इनमें, h1 प्लस ए h2, ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया, इक्वल टू फाइनल में क्या था, ए इंटू में एच और ए इंटू में एच। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा अपने पास में जो, तो h की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, h1 प्लस का h2 अपन में 2। h1 और h2 कितने बेटा, 80 है, और ये 50 है, अपन बेटा कितना हो गया, 2। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, ये h की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे बेटा, सो U2 अपन लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, मान लो इनका मास m है और g h/2 प्लस सेम उसमें मास उतना ही आ जाएगा, g h/2, तो कितना आ जाएगा, mgh हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर अपने पास में क्या होगा, मास को क्या लिख देंगे बेटा, वही डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। और यहाँ पर अपने पास में कितना है बेटा, जी एच है। ये हो जाएगा रो वाटर ए जी एच स्क्वायर। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और एच की अपने वैल्यू निकाल ली है, तो अपन को वर्क डन बाई ग्रेविटी निकालना है। तो वो अपने पास में क्या होगा, माइनस का डेल्टा यू, है ना, या फिर इसको अपन यू इनिशियल माइनस का क्या लिख सकते हैं, यू फाइनल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इन सारी वैल्यूज को बेटा अपने पास में क्या करोगे, पुट करोगे, है ना, इनको सोल्व करेंगे बेटा कैलकुलेशन। तो अपने पास में जो इसका जो आंसर आ जाएगा ग्रेविटी का, वो अपने पास आ जाएगा 2.25 जूल। यहाँ पर सारी वैल्यू अपने एच की भी देखो वैल्यू निकाल दी है। h1 h2 अपने पास ऑलरेडी है, ए अपन को दे रखा है। और वाटर की जो डेंसिटी है वो मैं लिख देता हूँ, वाटर की जो डेंसिटी है वो अपने पास होगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये वाटर की डेंसिटी होगी अपने पास है जो। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से थोड़ा सॉल्यूशन लंबा बढ़ जाता है, इसलिए कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारा समझा दिया है। थैंक यू।